टाइम मेरे ऊपर ऐसा है कि जो होता है सच्चाई कभी छुपती नहीं थी। एक दिन सर की रियल स्टोरी जो थी कि सर का सैक्रिफाइस, लीडरशिप, जो प्रिंसिपल है लीडरशिप के, वो सब सर के बारे में मुझे जब रियलाइज हुआ कि सर एक बेस्ट लीडर है, तो मैं वापस सर को चूज किया, सर के पास आया और तब कम से कम 1.5-2 घंटा मैं सर के पास बैठ के रो रहा था। क्योंकि एक टाइम ऐसा था सर के पास से जाते टाइम मैंने सर को बहुत उल्टा सीधा बात करके चला गया था और वापस आने के लिए मैं डरता था, क्योंकि मुझे लगा कि सर मेरे ऊपर अभी क्या बोलते उसको बदला लेंगे सर मेरा, क्योंकि गुस्सा करेंगे सर मेरे ऊपर, मेरा बदला लेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत गलत बात सर के साथ की थी। लेकिन जिस टाइम मैं सर को मिला, सर ने मुझे एक ही बात बोली थी, वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं सर को मिलने के लिए भी रेडी नहीं था, क्योंकि माइंड में था अभी मैं जाऊंगा तो वो पहला वाला गुस्सा पूरा वापस निकल के आएगा। लेकिन सर ने मेरे साथ फोन के ऊपर एक ही बात की कि आई लव यू गणेश सर, मुझे आपको बिजनेस में मेरे साथ बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ आपके साथ चाय पीना है। तो सर का रेगुलर डायलॉग है ना, आप बिजनेस मत करो, सिर्फ चाय पीना है। और वो दिन था मैं कासाबाड़ी में सर को मिलने के लिए गया था, चाय पिया और जब 1-1.5 घंटा सर के साथ बात की तब पता चला कि सर इज द बेस्ट लीडर, क्योंकि मुझे सर के साथ काम करना है। सर को मैं ढूंढने नहीं गया, सर को मिलाने वाला मीडिएटर पर्सन था। मतलब डायरेक्ट मैंने सर का फॉलोअप नहीं लिया, लेकिन सर को मिलाने वाला मीडिएटर पर्सन था। लेकिन वो मिलने के बाद सर तो कन्विंस हो गए, क्योंकि आशु सर को एक बार मिलने के बाद सब तो निवास हो जाता है आदमी, वो नहीं लगता है। मेरा दावा है सर, कोई आदमी 100 घंटा 500 घंटा भी किसी को नेगेटिव बोल रहे तो अशोक सर माँ कसम भगवान कृष्ण की कसम खाके बोलते, आधा घंटा मिलने तो सब वाइट कर दूंगा उसको। कोई भी मन के अंदर शंका ही नहीं रहेगी, सारा फाउंडेशन ही ब्रेक करूंगा। मेरा एक ऑडियो कॉपी है वो ब्रेक करने के लिए, समझ में आया? क्योंकि इंटेलिजेंट मटेरियल नेचर के अंदर कितना भी कन्विंस करो, जब स्पिरिचुअल पेज दिया जाता है तो सब वाइप हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आज अगर सर है तो सर जुड़ गए, लेकिन जिन्होंने आया था वो रिटर्न चले गए, वो रिटर्न चले गए। आज सर डायमंड है, मर्सिडीज है और वो लीडर बदले यमराज वो नहीं। मतलब देखो सुदामा के थ्रू भी कभी कभी खीर आती है, तो ये भी होता है। तो ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो जो 6-7 साल में जो बिजनेस नहीं हुआ और सरेज में आकर हुआ, तो ऐसा क्या बदलाव आपको इधर इंफॉर्मेशन में मिला जिस वजह से आप शुरुआत में बिगिनिंग में जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल फेस कर दिया? वो 6 साल में कम से कम 15 से 16 बार मेरा टीम ब्रेक हुआ था। मैक्सिमम मैं ट्राई करता था, लेकिन मुझे वहां पे एक ही चीज समझ में आई कि सिस्टम नहीं है, राइट डायरेक्शन देने वाला लीडर नहीं है। अगर कभी मुझसे गलती होती है, मेरी टीम से अगर कोई गलती होती है, तो वो गलती को सुधारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं, मुझे सुधारने वाला नहीं है, तो मैं मेरी टीम को नहीं सुधार सकता। तो मैक्सिमम टाइम 15 से 16 बार मेरा टीम ब्रेक हुआ था। और जब सनेज को स्टार्ट किया, आपके साथ जब बिजनेस को स्टार्ट किया, तो तब से लेके आज तक मुझे लगता नहीं कि टीम ब्रेक हुआ है, मैक्सिमम टाइमिंग ग्रो हो रहा है। तो इसका एक ही रीजन है कि सिस्टम, क्योंकि मैंने मार्केट में 8-9 साल में बहुत सारी कंपनियां देखी, बहुत सारे लीडर को सुना, बहुत सारी कंपनियों को देखा, लेकिन मुझे एक ही चीज पता चली कि जब तक सिस्टम नहीं है, एक राइट डायरेक्शन देने वाला लीडर नहीं, क्योंकि हमें सबको पता है कि पांडव जीते, युद्ध हुआ है, तो डायरेक्शन देने वाला जो है हमारा, तो यहाँ पे आप एक परफेक्ट लीडर हो डायरेक्शन देने के लिए, तो टीम ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। और जो मेरी गलती है, अगर मेरी गलती मुझे बताने वाला कोई रहेगा, तो मैं मेरी टीम की गलती उनको बता सकता हूँ। तो टाइम टू टाइम जब मैं गलत था तो सर ने मुझे क्लियर किया, और जब मेरा टीम में गलती होती थी तो मैंने उनको क्लियर किया, अचीवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आपके टीम में जब इश्यू होते थे, लोग आपको गुस्सा करते थे, गलत बात करते थे, फिर भी आप शांत रह के उनको सबमिट होके सॉरी बोल के उनके साथ काम किया, माफ किया आपने, तो ये एटीट्यूड कैसा डेवलप हुआ? बिजनेस को स्टार्ट करने से, मतलब आपके साथ काम करने से पहले तो माइंड में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा जेलसी थी, बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बदला लेने का भावना सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वो टाइम मेरे ऊपर ऐसा था कि मैंने 8-9 साल में पूरा फेलियर नेटवर्किंग किया था। कम से कम 6.5 से 7 लाख रुपए कर्जा था मेरे ऊपर। एमएलएम करने के लिए 7.5-8 लाख कर्जा किया था मैंने। घर वालों ने निकल दिया था मुझे कि तू कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब सर के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मुझे एक ही चीज पता चली कि ये गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और सर ने जब मुझे कुछ स्पिरिचुअल एंगल से समझाया कि आदमी तो गलती करेगा, एक गलती करेगा तो तू अगर उसके ऊपर गुस्सा करेगा, बदला लेगा, तो लाइफ में तेरी अचीवमेंट कभी नहीं होगी, क्योंकि गलती तो तुझसे भी होती है। अगर सेम सिचुएशन मैं तेरे साथ करूंगा
तूने गुस्सा किया, तू अगर गलत है और मैं तेरे ऊपर गुस्सा करूंगा तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और तेरे टीम के ऊपर अगर तू गुस्सा करेगा तो तेरी टीम भी कभी ग्रो नहीं हो सकती। तो जो मैं कर रहा हूं, अगर तुझे सक्सेस बनना है तो मुझे डुप्लीकेट कर। मैं कभी गुस्सा नहीं करता। सर भी गुस्सा करते हैं लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, बाद में उसको वापस काम के लिए लगा देते। तो सेम एटीट्यूड मैंने मेरे अंदर डेवलप किया कि जो गुस्सा आता था उसको कंट्रोल करना सीखा, जो जेलसी थी उसको सीखा, जो कंपटीशन था उसको कम किया, अचीवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आप किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना शुरू कर देते हो तो इमीडिएट उसके साथ जाकर बिजनेस बूस्ट करते हो, तो ऐसा क्या एक्टिविटी करते हो कि उस वजह से डायरेक्ट बिजनेस बूस्ट होता है? ये चीज तो सर सब आप ही ने सिखाई है मुझे, क्योंकि जब सर ने मुझे बताया था कि मुझे आज तक पता है कि सर ने कोई चीज मुझे बताई और उसके लिए मैंने ज्यादा टाइम लिया। ये सनेज के 3-4 साल के करियर में आज तक नहीं हुआ। चाहे कोई भी बात रहने दो, बहुत बड़ा अगर कोई काम करना है वो भी हो या छोटा काम करना है वो भी हो, तो सर ने अगर मुझे बताया कि इसके साथ मुझे काम करना है तो मैं इमीडिएट उसके साथ जाके जो बेसिक एक्टिविटी था, मैं खुद इन्विटेशन देना, टीम मीटिंग, टीम ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके साथ बैठ के टीम काउंसलिंग मीटिंग, जो प्रोसेस है, जो सिस्टम हमें हर टाइम बताता है, तो मैं इमीडिएट उतरता था। मैं कभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा कि तू जा, तू इन्विटेशन दे, तू काम कर, क्योंकि मुझे पता था ये नया बंदा है, अगर इसको मैं काम के लिए आगे भेजूंगा तो 99% ये फेल होने वाला है। बट मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं खुद जाऊंगा, मैं रिजेक्शन हैंडल करूंगा। मार्केट का अगर कोई बंदा उसको रिजेक्शन डालेगा तो उसको वो फेस करना बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैं इमीडिएट उसको फेस कर सकता हूँ। और सेम सिचुएशन जब मैं मार्केट में उतरता हूँ तो हर सिचुएशन को फेस करते करते मैंने टीम बढ़ाना स्टार्ट किया। जब कभी आपको मैंने बहुत झापा होगा, आपके आंखों में पानी आया होगा, तो मेरे को ऐसा भी लगा होगा सर कितनी बुरी है सर, तब वो सीन को आपने कैसे फेस किया? मुझे तो ऐसा लगता है सर आज तक सबसे ज्यादा झपाई मेरी हुई रहेगी। क्योंकि जब भी सर का गुस्सा मेरे ऊपर होता था तो लगता था ऐसा कि सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत क्रोध कर रहे हैं, तो क्या करूं अभी। बाकी लोगों को तो सर कभी नहीं इतना डांटते होंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इसमें कोई छूटा नहीं है। अगर लाइफ में सक्सेस बनना है तो कोई तो डांटने वाला चाहिए, कोई तो आपकी गलती दिखाने वाला चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई डाल लगा तो आपको वो आईने में दिखेगा, और वो आईना हमारे अपलाइन होते हैं, उनको वो दिखता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। लेकिन मुझे है कि जैसे जैसे सर के साथ मैं कनेक्ट रहा तो मुझे एक ही चीज पता चली कि अगर सर मुझे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो प्यार करता है ना, गुस्सा भी वही करता है। तो मुझे पता चला कि सर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए गुस्सा मेरे ऊपर करते हैं। जब आपने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया तो बाहर वाले लोग निगेटिव बोलते होंगे अपनी कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, तो उस चीज को आपने कैसा सहा? बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए बहुत डेंजर था। जब सर के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो मेरे पुराने दोस्त लोग थे, पुरानी कंपनी वाले, हर टाइम उनके साथ जब कभी गलती से मिलता था, गलती से मैं खुद होके नहीं मिलता था, लेकिन जब कभी बीओपी में जाता था, उनका भी बीओपी आजू बाजू में कहीं होता था या रास्ते में कहीं पे अगर कोई लोग मिलता तो हर टाइम बुराई चलती थी कि अशोक सर ऐसे है, तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, कंपनी इतने दिन तक चलेगी, कंपनी उतने दिन तक चलेगी, ये सिस्टम ऐसा है, हरे कृष्णा का नाम लेके बिजनेस होता है। और जब वो गॉसिप मेरे पास होती थी, मैं इमीडिएट सर को आके बोलता था कि सर ये ऐसा हो रहा है। तो सर ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि देख तू 8-9 साल तक तू फेल है, इसीलिए वो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे, तो एक दिन जब तू सक्सेस बनेगा ना, उनके पास तेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब वो ऑटोमेटिकली निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। और जो उस टाइम सर ने मुझे बताया था वो आज 100% मेरे लाइफ में फुलफिल हुआ है। जो उस टाइम मुझे नेगेटिव बात करते थे कि अशोक सर ऐसे, कंपनी ऐसी है, तेरे अचीवमेंट नहीं बन सकती, तो आज मुझे बताने में प्राउड होता है सर वो 6 साल से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। 6 साल से उनका इनकम ज्यादा से ज्यादा अब तक 70-80 लाख हुआ है और मेरा 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर इनकम हुआ है। आज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तो आप जो अचीवमेंट किया है, तो अचीवमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको लगता है आपके अंदर है, इस वजह से अचीवमेंट हो चुकी है? सर ये क्वालिटी मेरे अंदर तो कुछ नहीं थी, क्वालिटी सब आपने दिखाई, क्वालिटी सब आपने डाली। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि जब कभी आपने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मुझे जब आपने गुस्सा करके जब डांटा, तब सबसे ज्यादा मैं आपको कनेक्ट होता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आपसे डिटैच होकर काम करूंगा तो जो 9 साल में फेल हुआ हूं वापस मुझे उसी लाइन पे जाना पड़ेगा। और जो आपसे डिटैच होकर लाइफ जीते, मैंने उनको भी देखा था कि अगर वो गलती से मतलब शायद आज भी उनको पता है कि सनेज नंबर 1 है, अशोक सर नंबर 1 है, लेकिन कभी कभी उनका प्रारंभ है कि वो अशोक सर को कनेक्ट नहीं होने देते। तो मेरे ऊपर भी ऐसी सिचुएशन थी कि जब आप गुस्सा करते थे मैं ज्यादा आपको कनेक्ट होता था, और वो कनेक्ट होते होते वो ऑटोमेटिक अचीवमेंट बढ़ती चली गई।
आपके जीवन में जब कभी आपको ऐसा लगता होगा कि सीनियर का सपोर्ट मिलना चाहिए, सर का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, तो आप सर के सबमिशन में, मतलब मेरे सबमिशन में किस तरह से हो, मतलब किस तरह से रिप्लाई किया, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री किया, मतलब किस तरह से आपने मेरा फोकस आपकी तरफ बढ़ाया? एमएलए में 90% लोगों के माइंड में एक ही थॉट आता है कि मुझे एक ही लेग में काम करना है, और एक ही लेग जब मैं डेवलप करूंगा तभी मेरा काम बढ़ेगा। क्योंकि एमएलए में इसके पहले बहुत सारे लोग आके चले गए जो एक ही लेग पे काम करते थे, और सर ने डे वन से मेरे माइंड में एक ही थॉट डाला था कि गणेश ये लेफ्ट और राइट छोड़ दे, तुझे दोनों लेग में काम करना है, और दोनों लेग में जब तू काम करेगा तब सबसे ज्यादा तेरी अचीवमेंट बढ़ेगी, और ये अचीवमेंट तुझे आगे जाके लोगों को बोलने में आसानी होगी कि मैं दोनों लेग पे काम करके अचीवमेंट क्रिएट किया हो। और जब ऐसी सिचुएशन मेरे ऊपर आती थी तो मैं सबसे ज्यादा सर के सबमिशन में, मतलब कोई चीज अगर सर ने मुझे बताई कि तुम्हें यहाँ पे जाके ये काम करना है, वहां पे जाके वो काम करना है, तो मैं किसी भी काम को छोटा नहीं माना, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता थी कि सर मुझे बता रहे, तो सर मुझे उस लायक समझते कि ये चीज अगर मैं गणेश को बताऊंगा तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो मुझे चाहिए वो 100% होगा। उस एंगल से मैं सर के साथ कनेक्ट होकर वो काम करता था। आपका एक क्या सजेशन रहेगा लोगों को, लोगों ने ऐसी कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए ताकि अपलाइन उनके ऊपर खुश रहेगी? अपलाइन को कब खुशी मिलती है, आपको कब कब खुशी मिलती है जब आपका डाउनलाइन ये करता है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब अशोक सर ने मुझे कोई काम बताया और उसको मैंने 100% करने के बाद सर का एक नॉर्मली ऑडियो या कोई मैसेज मुझे आता है कि वाह गुड जबरदस्त बेस्ट, तो वो हैप्पीनेस मेरे लिए सबसे ज्यादा होता है। तो वो मैं सबमिशन में हूँ, सर के साथ सबमिशन में हूँ, इसीलिए वो सब मिलता है। अगर सर ने कोई चीज मुझे बताई और मैं गुस्सा करके बैठ गया तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मैं कभी आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को एक ही देना है कि आपको सबसे ज्यादा आपके अपलाइन के सबमिशन में रहना है, ना कि मार्केट में, ना कि कोई अदर लीडर में। क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम टाइम हमारे सीनियर से अच्छा तो बाजू वाला सीनियर लगता है, हमारे टीम से अच्छा तो बाजू वाली टीम लगती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है आपका कि आपसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं, आपकी टीम के बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अपलाइन जैसा अपलाइन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको अपना